सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री भानु प्रताप सिंह, जिनका राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी है, वो 2022 के चुनाव में बिना शर्त समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। श्री भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, ये गठबंधन में शामिल हो रहे हैं और कुछ साथी और हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। सामाजिक न्याय नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विभाजनकारी, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक चरित्र वाली ताकतों को रोकने हेतु वीरांगना उदा देवी गौरव मंच के निम्न पदाधिकारी पार्टी में शामिल होने की अनुमति चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज पासवान, संयोजक वीरांगना उदा देवी पासी गौरव मंच, पूर्व प्रतिनिधि सांसद मोहनलालगंज। बहुत बधाई। नाम लिखा दो आपने। श्री रवि दत्त रावत, पूर्व प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। श्री धर्मवीर पासवान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ। श्री राजकुमार पासी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मोहनलालगंज। श्री राम सुमिरन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाराबंकी। ये सब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आस्था व्यक्त करने आए हैं। इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। राम हृदय राम दर्जा प्राप्त भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। राम हृदय राम जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं पत्रकार भाइयों के समक्ष अपनी बात रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि लगातार हम लोग चुनाव आयोग के नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत जो हमें और आपको करना है वो लगातार हम लोग उस चीज को अपना रहे हैं। मैं सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले श्री भानु प्रताप सिंह जी एडवोकेट, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के साथ आए हैं, गठबंधन के साथ हमारे आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ वीरांगना उदा देवी पासी गौरव मंच के बड़ी संख्या में लोग आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसहर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है
लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसहर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवास से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। उसी समय जिलाधिकारी ने उन परिवारों को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। इसी तरह कुशीनगर के जिलाधिकारी थे, जब उनको यह सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे अब बजट थोड़ा कम है, अगर जिले को बजट ज्यादा मिल जाएगा तो इस तरह के मुसहर जाति के और तमाम ऐसे परिवार हैं उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। तो उसी समय फैसला लेकर के बजट बढ़ा करके उन परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। जिस समय मैं बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट को बांटने गया और मैं एक बहुत पुराना स्थान है जैन धर्म का देवगढ़, वहां गया। वहां जब मैंने देखा जंगल के बीच में ट्राइबल लोग, जनजाति लोग परिवार रह रहा था, पूरा गांव था, उन्हें पता है कि मैं वहां से गुजर रहा हूं, तो जो कुछ उनके पास था उससे वो स्वागत करने आए थे। जो वो अपनी ढपली बजा रहे थे वो भी फटी थी। जो वो फूल लेकर के आए थे वो कनेर के फूल और जंगल के फूल लेकर के आए थे, उससे माला बनाई थी। और जब मैंने उनके घरों को देखा कि वो पॉलिथीन या टीन में रह रहे हैं और घर भी पूरा नहीं बना है, उसी समय जिलाधिकारी क्योंकि साथ थे, मैंने कहा कि इस गांव को पूरा का पूरा लोही आवास दे दिया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपुर गया था कि पूरा का पूरा गांव लोही आवास से बन चुका है। सभी को उस समय उस योजना से जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था। इसी तरह लखनऊ मोहल्ला लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे और उन सपेरों को जगह ले ली गई थी आवास विकास के माध्यम से। उन सपेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी थी, लोही आवास के साथ साथ उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम होना शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कन्नौज में बड़ी संख्या में मुझे अक्सर हमारे कार्यक्रम में सपेरे मिलते थे, सपेरे समाज के लोग मिलते थे। और पता नहीं क्यों सपेरे समाज के लोगों से हम समाजवादियों का लगाव रहा है। वो हो सकता है इसलिए भी कि जो हमारी पहचान थी, अगर हम किताबें पढ़ें, पुरानी पढ़ें, तो जो राइटर्स थे जो भारत आए, उन्होंने जहां जहां भारत को किस रूप में लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्नेक चार्मर्स की देश है। तो उसी समय फैसला लिया था कि एक्सप्रेसवे के किनारे एक स्नेक चार्मर्स विलेज बनाया जाएगा। उस समय जमीन चिन्हित हो गई थी, जमीन नहीं ले पाए थे, लेकिन समाजवादी पेंशन दे दी गई थी उन परिवारों को, लोही आवास भी दिया गया था। लेकिन पुणे जब सरकार बनेगी तो एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा। साथ ही साथ ऐसे परिवार जो ऐसे गरीब, जिनकी जातियों के नाम पे ही गरीबी दिखाई देती है, जात के आधार पे ही बहुत गरीब है, उन परिवारों को 100% समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। एक बार फिर मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं और दोबारा कहता हूं कि समाजवादी पेंशन योजना शुरू होगी। इस बार 6,000 साल नहीं मिलेगा, इस बार 18,000 रुपए साल मिलेगा। और मैं अपने ऑपरेटरों से कहूंगा कि अगर पुराना एड उन्हें मिल गया हो, क्योंकि प्रेस में उस एड से शुरू करना चाहता था, वो एड जरूर चलाएं और उसके बाद प्रेस। साल के 6,000 और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 400 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम
पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। इस एड के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहता था कि सबसे ज्यादा अकाउंट अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में खुलवाए थे तो समाजवादी सरकार ने, साथ ही साथ सबसे ज्यादा ब्रांचेस बैंकों की अगर किसी ने खुलवाई थी तो समाजवादी सरकार में, और सबसे पहले सबसे ज्यादा डीबीटी सिस्टम से अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ है। लेकिन झूठों से कैसे मुकाबला करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो।